गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में एक्सरसाइज 14.2 चल रही है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया था हमने और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मोड हमें फाइंड करना है। क्लास यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ऐसे 20 की गैप में क्लास दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए आपको टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 61। तो इसको, ये 61 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम नाम बोलेंगे F1। और ये आपके लिए बनते हैं मॉडल क्लास। मतलब को आपका जो मोड आएगा, जो आंसर आएगा वो उसके बीच में आएगा कंपलसरी। F1 के आगे जो होता है उसको हम बोलते हैं F0 और इसको हम बोलते हैं F2। अब देखिए लोअर लिमिट कौन सी होगी, तो लोअर लिमिट हो गई 60। ये लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। F0 दिया हुआ है 52, F0 52, F1 61, F1 है 61, F2 है 38। चलो इतना दिया हुआ है। क्लास हाइट कितनी है, तो 20 की गैप है। तो ये सब कुछ आ गया। अब मोड का जो फॉर्मूला है Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट कितनी थी 60, तो यहां पर हमने रख दिया 60। F1 कितना है 61, F0 कितना है 60, यहां पर 122 माइनस 60 और F2 कितना था 38 और क्लास लेंथ थी 20 की। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं 60 प्लस यहाँ कितना हो गया 1 रहा लोअर लिमिट, सॉरी F0, यहाँ पर F0 कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है और F1 कितना है 61, F0 दिया हुआ है 52। तो यहाँ पर देखिए 122, इसका 61 का ट्वाइस 122, ऊपर 52 और F2 कितना था 38। तो यहाँ आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना होगा, यहाँ रहेगा 9, यहाँ 122 और इसको हम 9 मिल गया, उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा इन दोनों का एडिशन कितना होगा 90 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 20। तो यहाँ रहेगा 60 प्लस यहाँ 180 और यहाँ रहेगा 32। डिवाइड करेंगे 60 प्लस यहाँ पर 90, इन दोनों को आधा आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, या तो फिर दोनों को या 4 4 के साथ डिवाइड कर दो, 4 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 45 और यहाँ पर हो जाएगा 8 को 45 को 8 के साथ डिवाइड कर दो तो फाइनल आएगा 0.625। तो आपका आंसर आएगा 60.625। ये आपका मोड हुआ, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मोड भी फाइंड करना है। सबसे पहले मोड फाइंड करना है और उसके बाद मीन भी फाइंड करना है, दोनों ही फाइंड करने हैं। तो मोड के लिए टेबल की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 30 या 28 या 40, तो इसको हम नाम देंगे F1। इसके ऊपर जो होती है उसको हम बोलेंगे F0 और इसके नीचे उसको बोलेंगे F2। तो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास बन गया आपका। और उसमें से लोअर लिमिट कितनी हुई, तो 1500। क्लास लेंथ कितनी है वो देख लो, क्लास लेंथ है 500 की। तो F0 कितना हुआ 24, F1 कितना है 40 और F2 है 33। अब फॉर्मूला Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट कितनी हुई 1500, F1 40, F0 24, टू F1 का ट्वाइस 80, यहाँ 24 और F2 कितना था 33। क्लास हाइट थी 500।
सिंप्लीफाई करेंगे तो 1500 प्लस यहाँ कितना रहेगा 16 और यहाँ 80 माइनस इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 57 इंटू 500। तो 1500 प्लस 6 पर 80 और पीछे दो जीरो 80 माइनस 50 रहेगा 30 के अंदर से 7 जाएंगे तो 23। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1847.83 क्योंकि इसको डिवाइड करने में टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। ये रहा आपका आंसर, सिंप्लीफाई आपको करना है। तो ये मोड मिल गया। अब फाइंड करते हैं मीन। मीन के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो ये लिख दो, मैं रब कर देता हूं। ये xi के लिए ये ui और ये fi ui, ui इक्वल टू xi माइनस 3 अपॉन h। यहाँ पर fi ui ये है क्लास हाइट कितनी है 500। इसका टोटल कर लेते हैं। सिग्मा fi कितना होता है 7 प्लस 8 15 प्लस 2 17 प्लस 17 कितना है 24 प्लस 6 30, यहाँ पर 3 5 प्लस 4 9 12 14 17 19 और यहाँ पर 200। तो ये सिग्मा fi मतलब n कितना आ गया 200। अब xi दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल करेंगे तो 2500 होगा। 2500 का आधा होगा 1250 और उसके अंदर की ऐड करते करते हम जाएंगे तो 1750, यहाँ पे 2250 2750 3250 3750 4250 और 4750। तो ये xi मिल गई। अब यहाँ पे एज्यूम मीन किसको करेंगे, तो मैं एज्यूम मीन इसको कर देता हूँ। ये ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, किसी को भी आप मीन एज्यूम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन बीच वाला ऑब्जर्वेशन लेने से क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन सही रहती है। यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर 1 2 और 3। अब सिग्मा fi ui तो यहाँ कितना रहेगा -96, यहाँ -120, यहाँ -66, यहाँ -28, ये हो गया 0 हो गया, यहाँ 22, यहाँ 32 और यहाँ पर 21। अब सिग्मा fi ui हमें चाहिए। एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। 24 4 जा 96, 4 3 जा -120, 33 2 जा -66, 28 1 जा -28, 3 इसको 30 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 22, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 21। अब यहाँ देखिए जो नेगेटिव है उनका टोटल कर लेते हैं, उसके बाद ये पॉजिटिव का। ये नेगेटिव का टोटल कर लेते हैं कितना होता है, उसके बाद ये पॉजिटिव का टोटल। तो 9 6
6 और 6 12, 12 प्लस 8 20 हो गया। यहाँ देखिए अब 6 प्लस 6 हो गया, यहाँ 12, 12 प्लस 8 20, 2, यहाँ 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 6 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 2 21 और 2 वहां पर, तो -310 आया। अब यहाँ पर पॉजिटिव का टोटल करते हैं कितना होता है, 2 प्लस 2 4, यहाँ पर 5 और यहाँ 5 प्लस 2 7। एक बार फिर से टोटल को चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20 और 2 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 2 -21 और 2, तो हो गया 3 -310। यहाँ पर 5 और यहाँ आएगा 75। 10 के अंदर से 5 चला गया तो 5, पीछे यहाँ पर 10 के अंदर 7 चला गया तो 3 -235, तो इसका टोटल आ गया -235। चलिए टोटल आ गया। अब हमें चाहिए x बार। x बार इज इक्वल टू सिग्मा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h। यहाँ पर एज्यूम में कितना था 3250 और यहाँ -235, n कितना था 200 और h कितना था 500, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे ये तो कट हो गया। 3250 माइनस यहाँ पर 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 5 15, 15 प्लस 2 17 कैरी 1, 5 हो जाए 10, 10 प्लस 1 11 और नीचे आएगा 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आधा करेंगे 1175 का आधा, 1175 इसका आधा, 2 5 या 10, 2 8 जा 16, यहाँ पर 1 रहेगा, 2 7 जा 14 और 1 यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 587.5, तो 3250 माइनस 587.5, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कितना होगा 3250.0 और 585.5, यहाँ 5 9 माइनस यहाँ 5 रहेगा, 9 माइनस 5 तो कितना रहेगा 4, यहाँ रहेगा 6, तो सिंप्लीफिकेशन कितना आता है देख लीजिए 35058, यहाँ पर 585 नहीं है 587 है और उसकी सब्ट्रैक्शन आएगी, यहाँ पे 5 10 माइनस यहाँ 10 माइनस 7 587.5, यहाँ रहेंगे 9 माइनस 7 2 रहेगा, 14 माइनस 8 6 रहेगा, यहाँ पर 6 और 2 266 2.5, तो ये आपका मीन रहेगा। और मोड कितना था, पहले जो आंसर आया था वो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में डेटा दिया हुआ है टेबल के अंदर, क्लासिफाइड डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, एक टीचर 15 से 20 बच्चे 15 से 20 स्टूडेंट है, उनके लिए एक टीचर है। ऐसे कितने स्टेट है, 3 स्टेट है, 20 to 25 स्टूडेंट पर टीचर, ऐसे कितने स्टेट है 8। तो ऐसा एक डेटा बना के दिया हुआ है और हमें मोड और मीन दोनों ही फाइंड करने हैं। तो मोड के लिए तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर से सीधा पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही तो F1 ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली इसको बोलते हैं F2। F1 जो फ्रीक्वेंसी उसको मॉडल क्लास बोलेंगे, तो ये लोअर लिमिट आपके लिए हो गई। लोअर लिमिट कितनी हुई 30, F0 कितनी थी, तो F0 है 9, F1 कितना है 10 और F2 दिया हुआ है 3। इसके अंदर क्लास हाइट कितनी है, तो गैप कितनी है 5 की गैप है। अब हम फाइंड करते हैं मोड, फाइंड करते हैं। तो मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट कितनी थी 30, F1 कितना था 10, F0 था 9, ऊपर वाले का ट्वाइस कर दो 20, यहाँ पर F0 एज इट इज और F2 कितना था 3 और क्लास हाइट कितनी थी 5। तो यहाँ पे 30 प्लस यहाँ 1 रहा, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 20 माइनस 12 तो हो गया 8। तो आंसर आएगा 30 प्लस 5 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.6 रहेगा अप्रोक्सीमेटली, तो 30.6 ये रहा मोड। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज स्टूडेंट है, सॉरी ये जो स्टूडेंट है सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्टेट के अंदर वो 30.6 वाले स्टूडेंट है। अब फाइंड करते हैं हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, पहले लिख देना इसको रखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर क्लास लिख देना है तो भी चलेगा। ये है क्लास इंटरवल और यहाँ पर है FI फ्रीक्वेंसी। एक्स्ट्रा 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी 1, 2 और 3। ये कॉलम XI के लिए मिड पॉइंट वैल्यू के लिए UI XI माइनस A अपॉन H और ये FI UI। क्लास लेंथ कितनी थी 5 की गैप थी, इसका टोटल कर देते हैं 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 10 30, 33 और 35, तो N मिल गया 35। अब XI दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2, तो दोनों का टोटल कितना होता है, दोनों का टोटल होता है 35, 35 का आधा 17.5। अब आपको उसके अंदर ये 5 ऐड करते करते जाना है, तो यहाँ आएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। अब हमें मीन अचीव करना है। कौन सा मीन अचीव करेंगे, कोई भी बीच वाला इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 32.5। ऐसे कंपलसरी नहीं है ये लेना, कोई भी आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो ये 0 -1 -2 -3 या 1 2 3 4, 3 3 जा 9, तो ये -9, यहाँ पे -16, यहाँ होगा -9, ये तो हो गया 0, 3 1 जा 3, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया और यहाँ पर 8। सिग्मा FI UI, अब देखिए ये तो 0 हो गया, यहाँ पर कितना होगा माइनस, ये -25 25 -9 -34 और यहाँ हुआ कितना 8 प्लस 3 11, तो यहाँ होगा 3 और 2 -23। सिग्मा FI UI मिल गया -23। अब x1 इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन n इंटू h। a कितना दिया हुआ है 32.5, सिग्मा FI UI था -23, n 35 और h कितना था 5, तो यहाँ 32.5 माइनस 1115 अपॉन 35, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 29.2 आंसर आएगा 29.2। मतलब ये जो डेटा है उसका एवरेज कितना है 29.2, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर भी हमें मोड फाइंड करना है।
तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ, तो ये रही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये उसके ऊपर वाली f0 और ये हो गई f2, इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो यहाँ पर लो लिमिट कितनी दी हुई है 4000, f0 कितना है 4, f1 है 18 और f2 कितना है 9। क्लास लेंथ कितनी है, तो h दिया हुआ है 1000। अब चलते हैं मोड का फॉर्मूला, z इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो लोअर लिमिट थी 1000 4000, f1 कितना दिया हुआ था 18, f0 था 4, 2f1 मतलब 36 माइनस 4, f2 कितना दिया हुआ है 9, तो ये 9 इंटू h, h कितना था 1000, तो यहाँ 4000 या कितना रहेगा 14,000, 36 माइनस 13, 36 माइनस 13 तो कितना रहेगा यहाँ पर 23 रहेगा, 23 आ गया ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 4608.7। तो ये मिल गया इस डेटा का मोड, लिख दीजिए। एक्सरसाइज 14.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको मोड फाइंड करना है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो यहां पर ये 20 वाली, ये फ्रीक्वेंसी नंबर 1, उसके ऊपर f0 और ये रहा f2, तो ये आपके लिए बन गया मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट कितनी है मॉडल क्लास की 14, f0 कितना दिया हुआ है, f0 है 12, f1 कितना है, तो f1 है 20 और f2 है 11 और क्लास लेंथ कितनी है 10 की। बस मोड के अंदर इतना मिल गया। अब सीधा जाना है फॉर्मूला के अंदर, z इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। लोअर लिमिट कितनी है 40, f1 कितना है 20, f0 दिया हुआ है 12, 2f1 40 माइनस 12 माइनस f2 कितना दिया हुआ है 11 और हाइट कितनी थी 10। यहाँ पर 40 प्लस यहाँ कितना हो गया 8 इंटू 10 80 हो गया और 40 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 23। तो 40 प्लस 8 अपॉन यहाँ आएगा कितना 17 होगा। अब 8 को 17 के साथ डिवाइड करके जाएंगे तो 0.07 मतलब 40.7 अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका आएगा। तो ये मिल गया मोड। तो ये आपके एक्सरसाइज 14.2 खत्म हो गई, लिख लीजिए।